तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशनल साइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हनीसकल बुक का चैप्टर 2, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसमें ये बोले हैं कि कैसे एक कुत्ता अपने आप को ही अपना खुद का मालिक समझता है। बिफोर यू रीड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप सब तो जानते ही होंगे कि जो डॉग है यानी कुत्ता और जो वुल्फ है वो एकदम क्लोजली रहते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. आपको तो पता होगा पहले सेंचुरीज में, सेंचुरीज यानी कि 100 को सेंचुरी बोलते हैं, जो इंसान थे वो डोमेस्टिक एनिमल्स रखते थे और जो वाइल्ड एनिमल हैं उन्हें टेम करके रखते थे। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। और यह जो स्टोरी है उसमें ये बता रहे हैं कि जो डॉग है वो कैसे एक टेम एनिमल बना। ठीक है, फिर फर्स्ट है डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्फ्स डू। जो कुत्ते लोग जो हैं उन लोग खुद के मास्टर रहते हैं और वुल्फ्स भी। इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life। उन लोग एकदम आज़ाद रहते हैं। फिर तभी एक कुत्ते का जन्म हुआ जो ill pleased का यहाँ पर मीनिंग दिया है ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। तो तभी एक कुत्ते का बर्थ हुआ जो अपने लाइफ से बहुत अनहैप्पी था। फिर नेक्स्ट, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो बहुत बीमार था और आवारा घूमते घूमते बहुत थक चुका था। ठीक है, आगे। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्रिंटेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। वो फूड खाने के तलाश में रहता था और वो उन जानवरों से डरता था जो उससे भी स्ट्रांग थे। फिर अब हम देखेंगे कि जिस कुत्ते का बर्थ हुआ उसने क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। तो उसने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, मैं अपने लिए एक ऐसा मास्टर ढूंढता हूँ जो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग हो। फिर वो ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। फिर नेक्स्ट, he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। तो वो चलता गया तभी उसको एक किन्समैन दिखा। किन्समैन वो होता है मतलब रिश्तेदार। वो चलता गया और उसे उसका एक रिश्तेदार मिला जो कि था एक बड़ा सा वुल्फ, एक बड़ा सा भेड़िया। जो वो भेड़िया था वो बहुत स्ट्रांग था और फियर्स का मतलब है वॉयलेंट, और वो वॉयलेंट था यानी कि वो निडर था। फिर वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। फिर वो जो भेड़िया है वो उस कुत्ते से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर डॉग जवाब देता है आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ मी, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो फिर जो डॉग है वो वुल्फ से कहता है मैं किसी ऐसे को ढूंढने जा रहा हूँ जो मेरा मास्टर बनेगा, जो जिससे मैं अपना मास्टर बना सकूँ। तो फिर वो वुल्फ से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। फिर वुल्फ जवाब देता है आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। फिर जो भेड़िया है वो बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा, ऐसा भेड़िया बोलता है। और एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। फिर उन दोनों एक साथ चलने लगे। एक था मास्टर और एक था उसका सर्वेंट। फिर नेक्स्ट, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। उन दोनों चलते जा रहे थे और तभी भेड़िया ने कुछ सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस। डार्टेड का मतलब है मूव्ड क्विकली, सडनली। डार्टेड क्विकली यानी कि उसने अपना रास्ता ही बदल लिया और जाके वो झाड़ियों के अंदर छुप गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, एकदम आराम से वो जंगल के अंदर जाने लगा। द डॉग वॉज
मच सरप्राइज्ड, जो कुत्ता है वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, फिर कुत्ता पूछता है मास्टर तुम्हें क्या हुआ। ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्रिटेंड यू सो, कांट यू सी देयर्स अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी। फिर जो भेड़िया है वो कुत्ते को बोलता है तुम्हें सामने वो भालू नहीं दिख रहा, वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। फिर आगे Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. फिर वो कुत्ता फिर देखता है कि ये बेर तो वुल्फ से भी स्ट्रांग है। फिर डॉग सोचता है अब मैं इससे सर्विस लेता हूँ, बेर से। And he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this rapidly. अब वो जो कुत्ता है उसको तो एकदम स्ट्रांग मास्टर चाहिए था। फिर वो देखता है कि ये वुल्फ तो बेर से डरता है, तो फिर वो जाके बेर से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो फिर बेर बोल देता है, एकदम सडनली बोलता है हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं बन जाऊंगा तुम्हारा मास्टर। फिर आगे एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आइल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तभी जो भालू है वो बोलता है चलो हम लोग एक काउ का हर्ड ढूंढते हैं और मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, कौन कौन, ये जो डॉग है वो और जो भालू है वो, उन दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उनको एक काऊ का हर्ड दिखता है। हर्ड यानी होता है झुंड। तो तभी उन्हें गाय का झुंड दिखता है। लेकिन जैसे उसके पास उन लोग जा रहे थे उन लोग रुके, क्योंकि उनको एक टेरिबल नॉइज सुनाई दी। टेरिबल नॉइज यानी कि भयानक आवाज़। वो आवाज़ क्या थी, जो सारे गाय लोग हैं उन लोग एकदम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मूइंग यानी कि जो काऊ, यहाँ पर मूइंग है, मूइंग यानी जो काऊ का आवाज़ होता है वो। उन लोग एकदम जोर जोर से आवाज़ें निकाल रहे थे और रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। उन लोग हर दिशा में पैनिकली रन कर रहे थे। पैनिक यानी कि घबराहट में। उन लोग हर दिशा में एकदम घबराहट में रन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। फिर 7th, the bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. ठीक है, तो ये जो बेयर है वो देखता है, एक ट्री के पीछे से छुप के देखता है कि क्या हुआ है, और फिर जैसे ही वो देखता है वो भी हैस्टिली यानी कि जल्दबाजी में, वो भी एकदम जल्दबाजी में फॉरेस्ट के डीप में जाने लगता है, के अंदर घुसने लगता है। ये देखिए पिक्चर भी दी हुई है, कौन कौन है इसमें। ये है हमारा भालू, ये है डॉगी, और ये सारे जो हैं इन लोग काऊ हैं और ये उनका झुंड है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. तो यहाँ पर भालू जो है वो डॉगी से बोलता है Why did I have to come here? मैं यहाँ क्यों आया हूँ, वो डॉग से कहता है। फिर उसके बाद इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। ये लॉयन है, वो डॉगी को बता रहा है, भालू है वो बता रहा है डॉगी को कि ये लॉयन है जो यहाँ का जो फॉरेस्ट है वहाँ रूल करता है, राज्य करता है। द लॉयन हु इज ही, डॉगी बोलता है ये लॉयन कौन है। तो फिर भालू बोलते तुम्हें नहीं पता, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ में। बीस्ट मतलब भी जानवर ही होता है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर क्या था, फिर डॉग बोलता है चलो गुड बाय बेयर, मुझे तुमसे भी स्ट्रॉन्ग मास्टर चाहिए, जो ऐसा मास्टर जो दुनिया में सबसे स्ट्रांग हो। ये बार बार अपना मास्टर चेंज कर रहे हैं। देन एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। फिर डॉग चले जाता है लॉयन के पास कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। फिर द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। तो फिर लॉयन हाँ बोल देता है। फिर डॉग जो है वो उसके साथ रहता है, उसकी सेवा करता है बहुत लंबे समय तक। It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. तो वो बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी डॉग की, क्योंकि लॉयन से स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट और दुनिया में और कोई नहीं है। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। मतलब जब वो शेर के साथ रहता था, लॉयन के साथ, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उसको टच करने की, और कोई भी उसका अपमान नहीं कर पाता था। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there.
देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक दिन उन लोग साथ साथ चल रहे थे, इधर था डॉग और इधर था लॉयन। उन लोग जा रहे थे, तभी उन लोग चट्टानों के बीच से जा रहे थे, तभी जो लॉयन है, जो शेर है, वो रुक गया और वो एकदम जोर से दहाड़ा और ना उसने ज़मीन में एकदम जोर से अपने पंजे से मारा और इतने फोर्स से मारा कि वहाँ एक गड्ढा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो एकदम धीरे धीरे पीछे जाने लगा। फिर व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड। फिर जो ये डॉग है वो पूछता है मास्टर कुछ गड़बड़ी है क्या। देन आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल। फिर जो लॉयन है वो बोलता है मैंने अभी अभी स्मेल किया है कि इस रास्ते में अभी आदमी आ रहा है, एक इंसान आ रहा है और हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ट्रबल यानी कि मुसीबत। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर डॉग बोलता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें भी गुड बाय बोलता हूँ और मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ में सबसे पावरफुल हो। फिर इसने फिर यहाँ पर मास्टर चेंज कर दिया। फिर and off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और फिर वो डॉग जाके इंसान को, मैन को अपना मास्टर बना लेता है और फिर वो अच्छे से उसकी सेवा करता है और एकदम वफादारी से रहता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। वो तो बहुत 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 पहले हुआ था, लेकिन अभी भी जो डॉग है वो आदमी का सबसे वफादार मास्टर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट बिलो डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।